बाद भी सरल रहेंगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पौत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। जब आएगा ना तो ओम शांति। आज सोमवार का दिन है। मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क से कह रही हूँ। 90 वर्ष यज्ञ की स्थापना को हुए। ब्रह्मा बाबा की त्याग तपस्या, हर प्रकार का समर्पण जीवन, हर विनाशी चीज को अविनाशी बनाते हुए आज बाबा का ये कार्य चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। एक तो होता है कि हम सेवा के लिए क्या करें, दूसरा है कि हम सभी स्वयं के लिए क्या करें। तो कुछ इस बातों पर चर्चा हुई और उसमें ये निश्चित हुआ कि हम सोमवार का दिन डे ऑफ साइलेंस करेंगे। जितना व्यवहारिक रूप से आवश्यक है उतना बोलेंगे। सेवा केंद्रों पर जो भी सेवा चल रही है वो चलती रहे, परंतु अव्यक्त रूप में साइलेंस में ज्यादा रहें। और बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी बात है अगर कभी मन में ज्यादा चलती है तो आज तो सोमवार है, हमको तो सोचना नहीं है। पर जो शक्ति प्राप्त होती है, न केवल प्राप्त होती है पर कार्य कर रही है। और दूसरी बात, शाम को 7 बजे से 7:30 सारे विश्व में अपना ईश्वरी परिवार संगठित रूप से
योग का अभ्यास करेंगे। और आप सभी, हम सभी ने ये अनुभव किया कि ये योग बहुत बहुत आत्मा को बल दे रहा है, हर बात को स्पष्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, यज्ञ है, अपना पुरुषार्थ है, तो कुछ पिछले हिसाब किताब होते हैं, कुछ बाहर का वातावरण है, तो विघ्न तो आते ही कई तरह के। परंतु ये योग का अभ्यास और साइलेंस वो रास्ता साफ करती जाती है, बुद्धि का भी और व्यवहारिक जीवन में भी। तो इसलिए आप सभी भी इन बातों पर ध्यान तो दे ही रहे होंगे। कल से मुझे ये संकल्प चल रहा है कि हम सभी पर प्रभु की कृपा है। आप में से कौन कृपा को मानते हैं? मानते हैं? एक कृपा है और एक आशीर्वाद है, और हरेक के लिए हरेक पर कृपा है। और वो कृपा जो भाग्य में है, उसको, जो भाग्य को और ज्यादा सफल करते हैं। हम्म, जैसे आपके श्रेष्ठ सोच है, आपकी अच्छी बुद्धि है, आपका स्वास्थ्य है, अच्छे संबंध हैं, जीवन में संपन्नता है, ये बाबा की कृपा है। सबसे बड़ी बाबा की कृपा है संगम युग पर हमें किसी कार्य के निमित्त बनाना। मेरे को ऑलमोस्ट 70 साल होने वाले हैं बाबा के साथ, 68 पूरे हुए हैं। बचपन में आए थे बाबा के पास, इतना तो कुछ आता नहीं था। बाबा निमित्त बनाते गए, बाबा सिखाते गए। ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का था, स्वभाव अच्छा था शुरू से, संस्कार अच्छे थे, हर प्रकार से मैनर्स थे। वो तो एसेट थी जो हमें लौकिक परिवार से ही मिली। परंतु हर कदम पर मैं अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ, बस बाबा ये तो आपकी कृपा से चल रहा है। दूसरा, मतलब निमित्त बनना, बनाना बाबा ने बनाता है। आज देखो, ये व्यक्ति परिवार है, ये विश्वव्यापी परिवार हो गया है। मैं तो जहां भी जाती हूँ, भारतवर्ष में सभी देशों के भाई बहन, भिन्न भिन्न स्टेट्स के भाई बहन, सभी, हिंदी वाले हिंदी में, और जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, हम्म, जब मैं भाषाओं का वर्णन कर रही हूँ, तो ये अवसर मैं लेना चाहती हूँ, जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। आपको बाबा ने निमित्त बनाया है, और निमित्त बने रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं। तो जब कृपा को हम यूज करते हैं, तो आशीर्वाद मिलती रहती है। कदम कदम पर ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा का हाथ न केवल मेरे साथ है, पर मेरे ऊपर भी है। बाबा के हाथ को पकड़ के और बाबा की हाथ की छत्र छाया में रहते, आज वर्तमान समय के वातावरण और परिस्थितियों अनुसार बाबा ने हम बच्चों को कितना ही सेफ रखा है, संपन्न रखा है, हर प्रकार से बाबा ने ठीक रखा है। तो इसलिए कृपा भी है और आशीर्वाद के भी पात्र है। परंतु कई तरह की परिस्थिति आएंगी, लेकिन हमेशा याद रखें हम कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाए हैं,
और अव्यक्ति परिवार सारे विश्व की सेवा, परंतु अव्यक्ति परिवार में इस समय बहुतों को जो हर बात स्पष्ट होनी चाहिए, आगे क्या करना है, बाबा का इशारा, वो मिलता रहता है। इसलिए आज सोमवार का दिन है और सबसे बड़ी बात, हर एक आत्मा पात्र है। जो कर पा रहे हैं वो भी पात्र हैं, और जो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं वो तो और भी बड़े पात्र हैं, क्योंकि उनको तो और ज्यादा हम्म, कृपा की भी जरूरत है, आशीर्वाद की भी, और हम सब की शुभकामनाएं भी हर एक के प्रति। ये नहीं जो कर रहे हैं उनके प्रति है और जो नहीं कर रहे हैं उनके प्रति नहीं है, नहीं, सबके सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी जरूरत है शुभकामनाओं की, जैसे वो कर पाए। बाबा की जब कृपा और आशीर्वाद होती है तो सुमति बनी रहती है, और जब सुमति बनी रहती है तो अगर मति बाबा की श्रीमत पर ही हम चल रहे हैं, बाबा के बच्चों की जीवन सबको मालूम है कि बाबा के लिए ही है, और ऐसे बच्चों को बाबा दाता बन के देते भी हैं, वरदाता बन के वरदान देते रहते हैं, और हम बच्चे वो लेते जाते हैं और हम सबको देते जाते हैं। तो हर एक अपने दिल से अपने भाग्य को देखकर हर्षित भी होना है, और बस यही दृढ़ संकल्प रहना है, बाबा जिस प्रकार से आप करवा रहे हैं आप हमसे करवाते रहना। मैं तो एक दिन गुजरता है बाबा बहुत अच्छा, आज आपने करवाया, करवाते रहना, क्योंकि कोई भी कारण बन सकता है कि हम ना कर पाए, परंतु बाबा हम बच्चों को, तो इसलिए आज मैं सभी जो भी किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं सबको बहुत मुबारक भी देती हूँ, और मुझे भविष्य में आप निर्विघ्न होकर जो सेवा की आप निमित्त हैं वो कर पाए, ऐसी मेरी दिल से आप सभी के प्रति आशीर्वाद भी है, भावना भी है, और खुशी भी बहुत हो रही है। तो इसलिए आज डे ऑफ साइलेंस था, और हर सोमवार को हम करते रहेंगे। हम सभी में सर्व गुण हैं, सर्व गुण हैं। तो बाबा जो कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न, पर हमें संपन्न बनना है, और किसी भी चीज को संपन्न करने के लिए 9 कला से 16 कला बनने के लिए उस गुण को व्यवहारिक रूप में लाना पड़ता है। हाँ, मेरे में धैर्यता है, मैं जानती हूँ, पर जैसा समय हो, व्यक्ति है, परिस्थिति है, जितने तक मैं धैर्यता बनाए रखती हूँ वो व्यवहारिक में आ जाता है ना गुण। एक व्यवस्था होती है, एक व्यवहार होता है, और दोनों बहुत विशेष गुण हैं। आजकल ये टॉपिक इसलिए चल रहा है कि कईयों को कई तरह की नई असाइनमेंट मिलती है भारत में, या बड़ी बड़ी, तो उनका जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, और व्यवहार भी पर भी उनका ध्यान रहता है। स्वभाव धैर्यता का हो, गंभीर हो, बोलने में मिठास हो, तो इस तरह से गुण को
व्यवहारिक रूप में लाना, तो बाबा कहते हैं उससे बाबा भी प्रत्यक्ष होगा और आपके प्रति भी सभी की भावना होगी। मैं एक दो दिन के लिए न्यू जर्सी में थी, तो कई अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं कि हम आपके सामने आए तो ये अनुभव हुआ आपकी तो मैंने बोला देखो, मैं बहुत सारे धातुओं की बनाई हुई मूर्ति हूँ। मेरे अंदर ब्रह्मा बाबा की धातु है, मामा की है, प्रकाशवाणी दादी की है, मनमोहिनी दीदी की है, एक एक दादी की मेरे में धातु है। तो आपको अनुभव होंगे, किसी को दादी का होगा, किसको दीदी का होगा, किसको बाबा का होगा। न केवल वो, पर सारी दादी हैं। क्योंकि हम बचपन से ही उनसे पले, तो उनके ही धातु से मेरी मूर्ति बनी हुई है। अनुभव तो होंगे ही। लेकिन ये मैं जो मुझे बाबा ने दिया है, वो सभी को बांटने के लिए दिया है। इसलिए शायद ये अव्यक्ति परिवार दादियों ने हम सबको ये गिफ्ट दी है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे चुना एक एक को। आज हमारी मुख्य भूमि बहन की पार्टनर हैं रूपाली बहन, वो बॉस्टन में रहती हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, शायद एंड में दिखा सके आपको। युगल है, परिवार में है, बहुत एक सुंदर बालक है। सारे विश्व में ढूंढ लीजिए, ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा। और अपनी हिम्मत से, निश्चय से अपना धंधा भी करते, व्यवहार भी करते हैं, परिवार भी है, जॉब भी है, और बहुत लगन से इतने वर्षों से, इमेजिन, इतने 7 वर्षों से दिन रात इस सेवा में तत्पर है। तो बहुत बहुत दिल से उनके प्रति प्यार और दुआएं इसलिए निकलती हैं, करते रहिए, बाबा से आशीर्वाद लेते रहिए, सब कार्य संपन्न होगा। तो इस तरह से जैसे मन में ये संकल्प आते हैं, तो आज मैंने सोचा सुना दूं जो संकल्प आते हैं। तो तो बाबा कहते हैं जितना जो स्वभाव सरल हो, तो सरल स्वभाव में बुद्धि इमेजिन नहीं करती है, अनुमान अनुमान करते हैं ना कई बार, शायद ऐसा शायद ऐसा, वो अनुमान नहीं होता। सरल स्वभाव वाला ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जितना स्वयं सरल, उतना ही बाबा की याद भी सरल होगी। ये तो अनुभव है, पल पल किसी न किसी बात से बाबा की याद बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं जितना जो हर बात में, फिर क्या होगा, सरल होंगे तो हर बात में स्पष्ट और सदा साफ होगा। हम्म, हर एक को अपने अंदर दिन प्रतिदिन सोन्नति, तो स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। तो बाबा कहते हैं जो जितना सरल होगा और जो जैसा स्वयं होता है, वैसी ही उसकी रचना भी होती है। तो ये भी अटेंशन रखने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं और वही संस्कार भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं हर गुण को प्रैक्टिकल में, हम्म, हर गुण को प्रैक्टिकल स्वरूप में आप एक सैंपल बनो। हम्म, बाबा को हम पर गौरव हो, ये तो एकदम सैंपल है, एग्जाम्पल है।
जब छोटे छोटे बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, देखो जो बिजनेसमैन होता है, एक ब्रीफ केस होती है। जिस चीज का बिजनेस होता है उसके सैंपल्स ले जाते हैं। तो हम लोग तब तो विश्व सेवा की बात ही नहीं थी ना। तो बाबा कहता था ब्रीफ केस में सैंपल ले जाता हूँ। तो हम लोगों को हमेशा बाबा कहता था, बच्चे ऐसा सैंपल बनो मैं तुमको लेके घूमूं दुनिया में, और मेरा बिजनेस उससे हो। तो हम जब बाहर निकले तो हमें ये याद रहता था कि हमें विश्व में ऐसी सेवा करनी है। तो बाबा के सैंपल बनो सभी, एक एग्जाम्पल बनो। तो बाबा आपको, न केवल हम बाबा को साथ रखेंगे, बाबा को भी आपको साथ रखेगा। आपको पता है ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे, राइट? व्यापार करते थे, उनको पता था कैसे सेल करना है। तो इसलिए हम सभी भी सारे विश्व में अपने चेहरे से, अपने चलन से, गुणों के व्यवहार से, और सबसे बड़ी बात अपने ईश्वरी कार्य की कमिटमेंट से हम ऐसे एग्जाम्पल बने, जो बाबा हमारा उदाहरण देकर औरों के अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ाए। तो इसलिए सोमवार है आज, बाबा से बहुत दुआएं लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। अभी सभी कुछ क्षणों के लिए अपने आंतरिक और बाहर के चेहरे में एक संतुष्टि, बाबा के प्रति हमारा आभार, और बाबा की दृष्टि से सर्वशक्तियां गुणों को लेते हुए हम बाबा के ये कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प लेके सभी बैठिए। ओम शांति। ओम शांति।